Brought to you by American Pistachios. रविचंद्रन अश्विन का 100वां टेस्ट क्रिकेट होने वाला है। इसी पर बातचीत करने के लिए उनके एक वक्त में रहे कोच मेंटर हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम सर जुड़े हैं। सर, आपका स्वागत है आज तक में। इस जर्नी में, अश्विन की इस जर्नी में आपका भी एक बड़ा योगदान रहा है, तो इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? आज जब आप अश्विन को देखते हैं इस पोजीशन पर तो कैसा महसूस करते हैं? इलेटेड, बड़ा मज़ा आता है इस देख के कि 500 विकेट और 100 टेस्ट मैच। 100 टेस्ट मैच एक ऑफ स्पिनर को खेलना ये आसान से काम नहीं है। बस 2 जन हैं जिन्होंने किया है, एक है नेथन लायन और दूसरे हैं अश्विन। बिकॉज ऑफ स्पिन ऐसा क्राफ्ट है जो बैट के अंदर आता है। अगर मोर राइट हैंडर्स होते हैं तो बॉल पड़ती है, मार पड़ती है। तो एक ऑफ स्पिनर 100 टेस्ट मैच खेलना ये तो बहुत बड़ी बात है। 100 फर्स्ट क्लास मैच खेलना ही ज़्यादा है। 100 फर्स्ट क्लास टेस्ट मैचेस खेलना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत क्राफ्ट के लिए, अपने खुद के लिए, इंडिया के लिए। ये तो बहुत बेहतरीन बात है। ये ऐसा फीट है जो मेरे ख्याल से इन फ्यूचर इसको तोड़ना मुश्किल रहेगा। सर, ना ही स्पिन के लिए, बॉलिंग के लिए, बट बैटिंग के लिए भी अश्विन जाने जाते थे। तो आपके वक्त में आपने उनसे कैसी आपकी मुलाकात थी? पहली बार आप कैसे मिले? उनका परफॉर्मेंस कैसा था, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग में? और आपको कौन सी उनकी अदा आकर्षित करती थी अपनी तरफ कि ये इनके अंदर ये टैलेंट है, ये स्किल है जो आगे तक उनको लेके जाएगा? ठीक है, कोच के नाते हम एवरी टाइम हम जो है टैलेंट को नोटिस करते हैं। ऐसा नहीं कि ये पहला टैलेंट हमने नोटिस किया है। वी एस कोचेस काफ़ी टैलेंट देखते हैं। तो 2007-8 में मेरी मुलाकात पहली बार हुई उनसे। और वो एक बॉलर्स कैंप था तो तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज़ किया। वो अगले पीढ़ी के बॉलर्स, स्पिनर्स को ढूंढने के लिए, स्टेट के लिए। तो उसके साथ काफ़ी 25-30 बॉलर्स थे, काफ़ी उससे भी बढ़िया स्पिनर्स थे। बट उनमें जो बात अलग थी वो ऐसी थी कि वो ऐसा नहीं कि वो आप कोच कुछ बोले और वो मान ले कि यही ऐसा होता है। खुद के आइडियाज़ काफ़ी थे, उनके आइडियाज़ थे और एग्जीक्यूट करने में जो दिल था उनका, होल हार्टेड जिसे कहते हैं, नथिंग, ये बिल्कुल एट द बैट्समैन। एंड कितना जो बाउंस जनरेट कर रहे थे, मुझे खुद अपनी बॉलिंग की याद आई कि व्हेन आई वाज देयर जनरेट द सेम बाउंस। तो बाउंस तो जनरेट करता है। मेरा मानना है कि स्पिनर जो बाउंस जनरेट करता है वो काफ़ी उसका थ्रेट ज़्यादा होता है एज अपोज टू जो एक स्पिनर बॉल को जस्ट टर्न कराता है उतना बाउंस नहीं कराता। बिकॉज बाउंस होता है तो रेस्पॉन्स बैट जाता है बाउंस की तरफ, तो यू विल बी मोर ऑफ अ थ्रेट। ये तो मेरे को आई वॉज कन्विंस्ड अबाउट द आइडिया, बट कौन इसको एग्जीक्यूट करता है? तो जो मैंने देखा धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरता गया कि इसमें वो है, वो कला है और वो साइके है। सी बॉलर ऐसा है कि आपको बॉलिंग करने को, कहते हैं ना इंग्लिश में, यू फील हैप्पी, जॉय होना चाहिए बॉलिंग करने में। तो आजकल मॉडर्न क्रिकेट में जो बैट्समैन और बॉलिंग दोनों करते हैं, मैंने देखा भी है, महसूस भी किया है मेरे टाइम में, मेरे टाइम के बाद भी, कि अगर दोनों कलाएं हैं तो थोड़े देर बाद जैसे वक्त गुजरता है, जब टीम में स्टेबलाइज होते हैं तो बंदे बैट्समैन की ओर, बैटिंग की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ये डिफरेंट था, इसमें दोनों कलाएं थी। इनफैक्ट मैं इतना कहूँगा कि उसके बैटिंग स्किल्स अलोन, वो स्किल्स जो है, सिल्कन स्किल्स वर बेटर देन हिज बॉलिंग स्किल्स। बट उनमें बॉलिंग की जो भूख थी एंड द न्यूआंसेस जो कहते हैं स्पिन बॉलिंग की, उनमें काफ़ी थी। वो ऐसी थी जो उन्होंने डोमेस्टिक क्या, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जिन्हें इतना इंटरेस्टिंगली पता है और एक जॉय होता है उनको करने में, और थकते नहीं, बॉलिंग करते रहते हैं, कुछ भी हो, कर एनी सिचुएशन करते रहते हैं बॉलिंग। तो ये क्वालिटी उनमें मुझे आकर्षित की। तो मैं समझा कि स्टेट के लिए तो ये काफ़ी यूज़फुल होंगे। तब तो सोचा नहीं था कि इंटरनेशनल में इतना कैरियर होगा। आप 100 टेस्ट मैच छोड़ो, 100 फर्स्ट क्लास मैच कोई ऑफ स्पिनर खेले, वही बड़ी बात है। 100 टेस्ट मैच तो सोने पे सुहागा है वो। सर, आपने तो उनका जो इनिशियल सफ़र था वो आपने महसूस किया है, देखा है, लेकिन यहाँ तक आना उनके लिए आसान नहीं था। चैलेंजेस उन्होंने क्या क्या फेस किए? आपको क्या लगता है कि कैसे अडेप्टिव थे वो, कैसे उनका मतलब इस चैलेंजेस की तरफ एटीट्यूड उनका कैसा रहता था अडेप्टिव रहने के साथ साथ? और क्या लगता है कि क्या कौन से इंस्टेंसेस है जो आपको याद दिलाते हैं कि हाँ, यहाँ पर अश्विन इस तरीके से टैकल कर सकते थे और किया है उन्होंने? 2 इंस्टेंसेस मुझे याद हैं। एक तो 2012 जब इंग्लैंड यहाँ पे आई थी और पनेसर और
ग्राहम स्वान ने वो सीरीज़ जिता के दिया 2-1, और इंडियन बॉलर्स को एलिस्टर कुक और पीटरसन ने एक लाइन पे सेटल, लेंथ पे सेटल होने ही नहीं दिया, स्वीप करके दे आउट प्लेड देम। तो उस सीरीज़ के बाद उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल गया था। बट वो ऐसे आदमी नहीं है कि अगर कोई, वो ऐसे भी बंदे नहीं है कि अगर 10 विकेट लिया तो बहुत खुश होएंगे या विकेट नहीं लिया तो, काफ़ी स्टेबल है। तो ये उनमें एक क्वालिटी है। बट मैंने महसूस किया टीवी देखते कि ये इतना हार्ड ट्राई कर रहा है कि इसका डिलीवरी स्ट्राइड बहुत बड़ा हो रहा था, तो उससे वो अपने बेस्ट पे नहीं थे उस सीरीज़ में। तो और काफ़ी चर्चा हो रही थी कि ये वो उसको ड्रॉप करना चाहिए वगैरह वगैरह ऑल दैट। आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट, आई डिडंट बिलीव दैट। उसको सोचा ये दिस अ टेक्निकल इशू, ये कुछ ऐसा मेंटली तो मैंने कुछ देखा नहीं। हर स्पेल डाल रहे हैं, जब मार पड़ती तब भी डाल रहे हैं, जब डिफेंसिव डालना तब भी डाल रहे हैं, तो दिल तो है। तो ऐसा नहीं कि वो निराश हो गए, बट एक एस्पेक्ट पे वर्क करना था। तो मैंने उनको फ़ोन किया, बोला कि चलो वील गो बैक, वही करेंगे जो हमने फॉर्मेटिव ईयर्स में किया। आपका डिलीवरी स्ट्राइड जो है उसको स्टेबलाइज करते हैं, छोटा करते हैं थोड़ा, और उस पर हमने 8 सेशन काम किया, रोज़ 108 बॉल डाल के 8 सेशन काम किया। और फिर मैंने उसके बाद बोला, तो जब वो बॉलिंग करते हैं मैं कीपिंग करता हूँ यूजली टू असेस दैट पोटेंसी है कि नहीं। मैं कन्विंस हो गया कि ही इज़ गेटिंग बैक टू हिज बेस्ट। एंड तब वो बातें चल रही थी, एज ए सेड नहीं, ये सीरीज़ आप 25 विकेट लोगे। उन्होंने एंडेड अप गेटिंग 29 विकेट्स। सो दैट वाज एक स्टेज ऑफ अ कैरियर जब द प्लेस वाज नॉट। एंड द सेकंड वाज व्हेन आई वाज, जब मैं मैनेजर था इंडियन टीम में, सैडली क्या हुआ कि दैट वाज द टाइम उनके इंजरीज काफ़ी आए। अब 2-2.5 साल था वहाँ पे मैं, 2017 से 19 तक। तो पहले तो वो बर्मिंघम में जो उन्होंने स्पेल किया वो बढ़िया स्पेल था, और उसके बाद पर्थ में भी एक स्पेल किया जो उन्होंने मैच जिताया हमने 2018-19 में। वहाँ से इंजरी शुरू हुआ। तो मेरे मन में यही था कि एज भी हो रहा है, ये इंजरी को क्या वो बैटल करेंगे। उसके बाद हमें खुद नहीं पता था कि क्या हो रहा है, क्या इंजरी था, बेसिकली ग्रॉइन एरिया में। बट उसके बाद जो लास्ट 3-4 साल उन्होंने रिकवर किया है, वो इंजरी के साथ फिर वो इंग्लैंड में टेस्ट मैच में ना खेलना डिस्पाइट बीइंग योर बेस्ट स्पिनर, वो डिसीजन तो इन दी एंड हाइंडसाइट तो ठीक लिया उन्होंने, बिकॉज पेस अटैक वाज गुड एंड वी आर टूरिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ समर वेयर बॉल विल मूव अराउंड। वो सब चैलेंजेस को उन्होंने आई थिंक 350 से 370 विकेट पे थे तब। तो उन सब को पार करके अब 500 में आए। तो मुझे ये 2 इंस्टेंसेस उनके कैरियर में मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, एक तो 2012 का और दूसरा 2019 के बाद। सर, आपने तो इम्पॉर्टेंट इंस्टेंसेस की तो बात की है, लेकिन एक कोच के लिए, एक मेंटर के लिए, हर वक्त जब आप अपने प्लेयर को, अपने स्टूडेंट को देखते हैं, चाहे वो टीवी पे हो या कोई मैच खेल रहे हैं, तो एक गर्व महसूस होता है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा गर्व महसूस होने वाला इंस्टेंस बताइए जहाँ पर आपको लगा कि अश्विन ये बीट नहीं कर सकते लेकिन उन्होंने किया है, ये इस तरीके का जो आपकी एडवाइस या फिर कहीं भी ऐसे काम आई है जहाँ पर उसका इम्पैक्ट काफ़ी भारी रूप से हुआ। ये प्रश्न जरा मुश्किल है कि एज अ कोच ऐसा है कि हम, कोच की एक फितरत है कि हम किसी भी चीज़ पे सेटिस्फाई इजीली नहीं होते, हम ज़रा सख्त होते हैं। जब वो अच्छे डालते हैं तब भी हम रिलक्टेंटली वेल बोल्ड कहते हैं, तो जब बुरा डालते हैं तब जरा खींचते हैं। तो मुझे उन्होंने इतने परफॉर्मेंसेस दिए हैं कि एक आध को पिक करना तो बहुत ही मुश्किल है। कि टॉप ऑफ द माइंड तो 2 स्पेल मैंने आपको इंग्लिश इंटरव्यू में भी कहा था, जो बर्मिंघम वाला स्पेल ओवरसीज में, और ढाका में एक स्पेल, और पर्थ में जो उन्होंने 60 ओवर डाले थे। ये 3 इतने देखने में बढ़िया स्पेल था ये, कि बैट्समैन को सेटअप कर रहा है, हाथ से बॉल निकल रहा है। वो मुझे वो स्पेल्स काफ़ी पसंद है। इंडिया में तो उनके इतने स्पेल्स है कि अभी याद रखना भी इट इज़ नॉट ईजी। इतने स्पेल्स हैं कि 500 विकेट तो ऐसे नहीं आते, कि इतने अच्छे स्पेल्स हैं, सब के सब मैच विनिंग स्पेल्स, कि एक को पिक करना, अगर मैं पिक करूं तो शायद वो पर्थ और वो बर्मिंघम वाला स्पेल ही मैं याद करूंगा। सर, फर्स्ट क्लास क्रिकेट से पहले अश्विन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, चाहे वो एकेडमी करना हो या फिर अपने कैरियर पर भी इसी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करना, वो काफ़ी भारी था, आपने बताया। तो इस बारे में बताइए, क्या आप सोचते हैं? टोटल उससे तो क्रिकेट नट है वो उनके परिवार, फादर मदर, उनके आसपास जो वो मोहल्ले में जो उनके फ्रेंड्स हैं, सारे के सारे क्रिकेट नट जो कहते हैं ना, एकदम क्रिकेट पागल थे।
तो ऐसा जुनून तो उन्होंने एकेडमी तो क्रिकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के पहले ही शुरू कर दिया था वहाँ पे, और टेस्ट क्रिकेट के बहुत ही पहले उन लोगों ने एक क्रिकेट ऑर्गेनाइज किया, अपना खुद का टीम, रोज़ रोज़ मैच खेलना, उनका जुनून था। वो एक पागलपन था वो। एट द सेम टाइम वो बड़े बैलेंस थे उसके बारे में, बट यू कुड सी, आप महसूस कर सकते हो कि ये क्रिकेट का जुनून है इनमें। तो वो जुनून ही आज काम लाया है कि इतने विकेट जो लिए, इतने साल जो लास्ट के ऑस्पिन डाल के, तो वही जुनून है उनका। सर, आपकी बात उनसे कब हुई आखिरी बार? आपने क्या उनको सुझाव दिया या क्या बातचीत हुई? सुझाव तो आपने बताया कि इस मोमेंट में वो खुद अपने आप को कुछ एस्टैब्लिश कर चुके हैं, तो क्या आपकी बातचीत हुई और क्या आपने सुझाव दिया? और आज जब वो 100वां टेस्ट खेलने वाले, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या या वो हो या मैं हूँ, वी आर वेरी स्ट्रांग हेडेड पीपल। ऐसा नहीं कि हमें बात करके कम्युनिकेट करना है। 2019 के बाद तो मैंने बात किया ही नहीं। उसके बाद मैं अपने कैरियर में खुद में इमर्स हूँ, वो अपने क्रिकेट में है। तो उसके पहले होती थी, उसके पहले भी जो भी होती थी मीनिंगफुल होती थी। तो ऐसा नहीं कि जो स्पून फीड करें, ना वो ऐसा है ना मैं ऐसा हूँ। तो इससे मुझे ये एक्चुअली ये बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इफ़ यू आर ओन मैन तो खुद आपने सॉल्यूशंस ढूंढते हो। तो ये तो बढ़िया चीज़ है। आजकल कैसे मिलते हैं? आजकल जो क्रिकेट जो चल रहा है, इतनी पैम्परिंग चल रही है ये वो, तो उसमें ही इज ओन मैन। आई एम प्रीटी हैप्पी विद दैट। एंड जहाँ तक 500वां ये 100वां टेस्ट का सवाल है, कंग्रेचुलेशंस, ब्रिलियंट। एंड एक तो फैमिली को बधाई देना है, दैट इज़ फादर, मदर एंड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, कि आसान काम नहीं है टू पुट अप विद द टर्मोइल्स ऑफ एन इंडियन क्रिकेटर, कि उनके लिए तो ये बहुत बड़ा दिन है। साथ में साथ इंडिया के लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए बड़ा दिन है, खास करके उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। एंड बधाई हो। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।